हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने पढ़े थे अध्याय 1 दीर्घम जीवितम अध्याय के 6 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हम पहले पॉइंट से फिर से रिवाइज करके आज की सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐष्णिय की बात की थी, प्राण, धन और परलोक ऐष्ण्य। फिर मनुष्य की आयु सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में कितनी होती है वो बात किया था। उसके बाद पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अनुबंध चतुष्टय, उसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, एपीसी अधिकारी। फिर सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्र का निर्देश दिया है, वो उसके लिए एक ट्रिक बताई थी, गुस्सा सब पे आया। फिर सप्त चतुष्टक हमने पढ़ा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, भय से नहीं कल्पना, रोज योजना से अन्न का ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आगे के पॉइंट्स। तो अभी आगे के पॉइंट्स है, इसमें आपकी पूरी चरक संहिता कवर हो जाएगी। आपको कौन से भी प्रकार के MCQ 1 वर्ड 2 मार्क्स सब क्वेश्चंस कवर होंगे। तो इसमें उसके बाद का पॉइंट है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण में पहले आते हैं ब्रह्मा जी से ग्रहण किया दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ग्रहण किया है अश्विनी दो अश्विनी कुमार, और फिर बाद में इंद्र, और फिर बाद में इंद्र से ग्रहण किया भारद्वाज ने। तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी द्वय और इंद्र, ये देव उपदेशक आचार्य हैं आयुर्वेद शास्त्र के। मतलब ये देव स्वरूप है, ये चारों आचार्य कैसे हैं, देव स्वरूप। और बाद में इंद्र से ग्रहण किया भारद्वाज ने। तो भारद्वाज ने इस धरती पे आयुर्वेद का ज्ञान अपना लोगों को दिया। तो भारद्वाज को उग्र तपा कहा गया है। भारद्वाज को उग्र तपा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो देवराज इंद्र के पास अपनी दीर्घ जीवन की इच्छा करने के लिए गए थे और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। लेकिन उनको वो मनुष्य शरीर के साथ वो वहाँ इंद्रलोक में या परलोक में वो नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने उग्र तप किया ताकि वो वहाँ पे जा सके। तो इसलिए भारद्वाज को उग्र तपा कहा गया है। 8वां पॉइंट है संभाषा परिषद। संभाषा परिषद कहाँ हुई थी, हिमालय पर्वत पे। तो उसका विषय क्या था, आयुर्वेद अवतरण, और स्थान हिमालय। तो इसमें एक श्लोक में एक कोटेशन आता है जिसमें MCQ आता है कि समेताः पुण्यकर्मणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। तो पार्श्वे हिमवतः आता है और पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे संभाषा परिषद हुई थी। 53 ऋषियों ने बैठक लगाई थी, आयुर्वेद अवतरण के ऊपर संभाषा किया था, कन्वर्सेशन किया था। फिर और ऋषि की संख्याओं के श्लोक्स में एक कोटेशन आता है, आत्रेयो गौतम सांख्य पुलस्त्यो नारद उस्सितः। इसमें सांख्य शब्द, यह क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, PG में बोलो या कहीं पे भी एंट्रेंस में कौन सी भी एग्ज़ाम दो, उसमें पूछा जाता है कि सांख्य शब्द ये पूरी संहिता में कितने बार आया है। तो सांख्य शब्द पहला दीर्घम जीवितम अध्याय में जो आपको पढ़ा रही हूँ, और आगे आगे आपको पता चलेगा ये 5 बार आया है। ठीक है, अभी 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट में हम देखेंगे कि एक लाइन आती है चरक संहिता के दीर्घम जीवितम 1st अध्याय में कि आयु कर्म के अनुसार नियत और अनियत होती है। मतलब आयु डिपेंड किस पे करती है, कर्म पे, कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम बता सकते कि वो कैसी होगी करके। ठीक है, फिर है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तो ये जो श्लोक है ये आरोग्य की बारे में बता रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। तो 10 पॉइंट हमने पढ़ा कि आरोग्य के बारे में बताया गया है चरक सूत्र पहले अध्याय में।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च, जिसको हम आयुर्वेद का प्रयोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आरोग्य रहेगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी, और ये आरोग्य ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्राप्त करने का प्रधान साधन है। अब 11वां पॉइंट हम देखेंगे, जिसमें इंद्र के पर्याय, देवराज इंद्र के पर्याय बताए गए हैं चरक संहिता में, सूत्र स्थान 1 अध्याय में। इसमें बोला है सहस्त्र साक्ष, शचीपति, शक्र, बलहंतारम, सुरेश और शतक्रतु, ये है इंद्र के पर्याय। जहाँ भी ये 6 वर्ड्स है समझ लेना कि वो इंद्र के लिए यूज़ किए गए हैं। फिर आता है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सब लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैंने अच्छी ट्रिक भी बनाई है, जो है त्रिसूत्र या त्रिस्कंद। ये एक ही होता है, और त्रिसूत्र और त्रिस्कंद क्या रहते हैं? हेतु लिंग औषध, हेतु लिंग औषध। अब अभी आयुर्वेद का त्रिसूत्र, आयुर्वेद शास्त्र को त्रिसूत्र में भी समाहित किया गया है, तो वो 3 सूत्र है, हेतु लिंग और औषध। फिर आता है स्कंदत्रय। अब स्कंदत्रय और त्रिस्कंद, त्रिस्कंद बोला तो हेतु लिंग औषध, और स्कंदत्रय बोला तो द्रव्य दोष हेतु। अब इसके लिए टेक्निक बताऊंगी कि कैसे लर्न करते हैं। तो त्रिस्कंद आया तो हेलियो याद रखना। हेलियो का मीनिंग है हेतु लिंग और औषध, हेलियो। और स्कंदत्रय आया है तो स्कंदत्रय के द्रव्य दूषित हेतु से दूषित हो हुए। ये टेक्निक याद रखना कि स्कंदत्रय के द्रव्य दूषित मतलब दोष, दूषित हेतु मतलब हेतु से दूषित हुए, मतलब दूषित हो गए। ठीक है। तो और एक पॉइंट ये है इसमें कि पीजी एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस में पूछा जाता है कि ये निखिल तंत्र बीजभूत क्या है, जो सुश्रुत का रेफरेंस है, तो वो हेतु के लिए यूज जाता है। और हेतु लिंग औषध में से सबसे अच्छा श्रेष्ठ सूत्र कौन सा है? तो लिंग सूत्र है। ठीक है। अब इसका हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम बुबुदेयम पितामहम। यहाँ पे यम पितामह जो शब्द है वो ब्रह्मा के लिए यूज़ किया गया। ये भी एक MCQ बन सकता है। फिर है 13 पॉइंट। 13 पॉइंट में हम देखेंगे शत पदार्थ का वर्णन किया गया है। शत पदार्थ में न्याय दर्शन ने 7 दिए हैं, वैशेषिक और चरक ने 6 दिए। तो ये जो सीक्वेंस है वो हमें याद नहीं रहता, उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई है, जो है चरक की सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे विशेष गुरु देवता, सबसे मतलब सामान्य, विशेष मतलब विशेष, गुण का गुरु कर देंगे, गुरु देवता, द्रव्य देवता से द्रव्य के समान, कर्म से के करेंगे और समवाय से समान लेंगे। तो सबसे विशेष गुरु देवता के समान, चरक सबसे विशेष गुरु देवता के समान है, चरक सबसे विशेष गुरु देवता के समान है। ये हो गए षट पदार्थ का क्रम। चरक सबसे मतलब सामान्य, विशेष गुरु मतलब गुण, और देवता मतलब द्रव्य, और कर्म मतलब की, और समान मतलब समवाय है। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय। तो इसका सीक्वेंस रहेगा DG कब से विष से पीड़ित है, DG कब से विष से पीड़ित है, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय। तो वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य गुण कर्म ये मुख्य पदार्थ बताया और सामान्य विषय समवाय ये उप पदार्थ बताया।